मनोहर ब्रजमंडल में अनेक लीला कर रहे हैं और भोजराज कंस को चैन नहीं पड़ रहा कि मैंने अनेक राक्षस भेजे लेकिन किसी ने लौट करके जवाब नहीं दिया है। मेरा दुश्मन काला है, गोरा है, नाटा है, मोटा है, कैसा है कोई बताता ही नहीं है। तब तो जब भगवान कन्हैया लीला करने में लगे हैं उसी समय देवताओं में खलबली मच गई। देवताओं ने सभा इकट्ठी की और ये कहा, सुखदेव जी कह रहे हैं राजन परीक्षित, देवताओं में खलबली मची हुई है और कहा कि ये तो भगवान कन्हैया लीला करने में लगे हैं और अब ये सबका दुखदाई है कंस, और भोजराज कंस के मारने का कोई नाम नहीं ले रहे, इसलिए इस कंस को मरवाओ किसी तरह से। तो देवताओं ने नारद जी को बुलवाया और नारद जी से कहा, नारद जी आप किसी तरह से अब जा कंस को मरवाओ। नारद जी ने कहा, अच्छा तुमने ये बात मेरे कान में डाल दी है तो ये समझ लो आज से कंस मर गया। मुझे नेक मथुरा तक जाना पड़ेगा, ऐसी भूमिका बना दूंगा कि कंस मर ही जाएगा। हाँ नारद जी आपके सिवा और कोई नहीं बनवा सकता। तो नारद जी अब तो वीणा लेकर के और भोजराज कंस के दरबार में जा रहे हैं। के एक मतो कर लियो कही मुन नारद तेरे जाई, और करे वो तो उत्पात कंस जी सबको दुखदाई। भैया हारे सो अब तो मथुरा मेरे आवे और ऐसो करो उपाय जल्द जा कंस मरवा में। भैया कंस को मरवाओ। अरे देवतन ऐसे कहे दियो श्री भादों सियाधी रात जन्म हरे आठे दे लियो। भगवान की। बंधुओं माता बहनों, जब भोजराज कंस के मरवाने के लिए नारद जी वीणा लेकर के चल दिए तो भोजराज कंस के दरबार में पहुंचे। भोजराज कंस ने कहा, अरे आज तो हमारे धन्य भाग हैं, नारद जी आए हुए हैं। अरे भैया नारद जी क्या समाचार लाए हो? कहने लगे महाराज हम तो तुम्हारे बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। अरे तुम्हारी भले की बातें सोचते हैं, जब तुम्हारी याद आती है तुम्हारे दरबार में चले जाते हैं। कह लगे महाराज मेरे कैसे दिन चल रहे हैं? तो कह लगे इसीलिए तो आए। कहने लगे भैया तेरे दिन हाथ पकड़ लिया और हस्तरेखा देखने लगे और कहा मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन मेष। अरे भैया तेरी मिथुन राशि है और तेरे दिन तो बहुत खराब चल रहे हैं। इस समय पर 7.5 शनि की दृष्टि बन गई है, 7.5 साल के लिए आ गया है। राहु केतु चौथे 8वें स्थान में बैठे हैं, बृहस्पति 12वें स्थान में बैठा है, इसलिए जितने भी अशुभ ग्रह हैं सब गलत स्थान पर बैठ गए हैं और तेरा जो है काल सर्प योग बन गया है। कहने लगे क्या महाराज? तो मेरे साथ में कोई हादसा हो सकता है? कहने लगे हाँ हादसा हो जाएगा। तो बंधुओं माता बहनों कहने लगे
देख तुझे अब हिंदी में बताता हूं, तेरे दुश्मन बड़े बड़े पहलवान गैयों का दूध पी पी करके और नंद बाबा के घर कृष्ण और बलराम बहुत बड़े बड़े पहलवान हो गए। तो तब तो बंधुओं माता बहनों भोजराज कंस कहने लगा तुम गलत कह रहे हो। आकाशवाणी ने 8वें गर्भ में कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से बालक होगा, वो तुम्हारा काल बनेगा। वसुदेव के संतान तो मैंने छोड़ी नहीं, सब मार डाली, लेकिन तुम कह रहे हो कि वसुदेव के बालक हैं। अरे 8वें गर्भ में कन्या हुई थी, वो भी स्वर्ग को चली गई। 6 पुत्रों की मैंने हत्या की, 7वां गर्भ अधूरा गिरा। अब 8वें गर्भ में कन्या हुई थी, वो तो स्वर्ग को चली गई। अब वसुदेव देवकी का पुत्र कहां से आया? तो बंधुओं माता बहनों कहने लगे बाबरे आकाशवाणी झूठी नहीं होती है, हाँ आकाशवाणी सही होती है। 8वें गर्भ में कन्या नहीं हुई थी, बालक हुआ था। ये वसुदेव जी रात रात में गोकुल करे आए। तब तो उसने कहा अच्छा वसुदेव ने मेरे साथ में छल किया है, तलवार लेकर के मारने के लिए भागा। तो बंधुओं माता बहनों नारद जी ने कहा इनके मारने से कल्याण नहीं होगा। किनके मारने से होगा? कहने लगे अब तो तू श्याम बलराम के मारने का उपाय सोच। कहने लगे महाराज वो कैसे मारे जाएंगे? हाँ ये बात पूछने की है, इसको बता देंगे। वो तो शीघ्र ही मर जाएंगे, हम तुझे एक उपाय बताते हैं। क्या? अपने घर धनुष का निर्माण कर ले और धनुष के बहाने श्याम बलराम को यहां बुलवा और उनके मारने का तू षड्यंत्र रच लेना। अच्छे अच्छे जब तेरे घर आ जाएंगे तब तो तू मार ही लेगा। हाँ वो हथियार लेकर के थोड़ा ही आएंगे, धनुष देखने आएंगे। हाँ कृष्ण और बलराम के बालक वसुदेव के बारे और पिए नंद के दूध मल्लो है गए मतवारे। अरे सवा तेरी सूनी कर दीनी और जारे मूर्ख कंस खबरी तेने अवैया नैनी। हारे भेद तोय बहुते रोई दियो श्री भादो सियाधी रात जन्म हरे आठे कुंडे लियो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बंधुओं माता बहनों अब तो नारद जी इतना कह करके चले आए, उल्टी ओलम सिखलाई दी नारद जी ने। बंधुओं माता बहनों जहां उल्टी ओलम समझ में आ जाए वहां काम बिगड़ जाता है। अब तो नारद जी इतना कह करके अंतर ध्यान हो गए। तब तो भोजराज कंस को सारी रात नींद नहीं आई। सुबह राक्षसों की सभा इकट्ठी की और कहा भैया हमारे दुश्मन बड़े बड़े पहलवान हो गए, गैयों का दूध पी पी करके कृष्ण और बलराम नंद के यहाँ
अब तो उनको किसी तरह से बुलवाना है, इन प्रकार किसी भी तरह से उनको यहाँ पर मरवाना है। और मैं धनुष का निर्माण कर रहा हूँ, धनुष के बहाने उनको बुला करके लाओ और श्याम बलराम को यहाँ पर मरवाओ। वो मेरे पक्के दुश्मन हैं। सभी राक्षसों ने मना कर दिया, महाराज वो हमारे कहने से नहीं आएंगे, हमारे कहने से नहीं आएंगे। तो भोजराज कंस नाराज हो गया और कहने लगा, अच्छा सभी कह रहे हैं हमारे कहने से नहीं आएंगे, फिर वो किसके कहने से आएंगे? कहने लगे एक ही व्यक्ति है मथुरा के अंदर जो उनको बुला करके ला सकता है। कौन है वो? कहने लगे वो है अक्रूर जी महाराज। अक्रूर जी यदकुल में बहुत बड़े महात्मा हैं और वो उनके चाचा लगते हैं परिवार के नाते श्याम बलराम के। उनके कहने से अवश्य आ जाएंगे। अक्रूर जी को बुलवाया, मथुरा में रहते थे अक्रूर जी, और कहा ए अक्रूर, भोजराज कंस ने कहा श्याम बलराम को बुला करके लाना है और मैं धनुष का निर्माण कर रहा हूं, उनको यहाँ पर मरवाना है बुला करके, वो मेरे पक्के दुश्मन हैं। तो अक्रूर जी की आंखों में आंसू आ गए। इतना सुनते ही, महात्मा थे, बहुत धर्मात्मा व्यक्ति, कह लगे कितना बड़ा दुष्ट है, छोटे छोटे बच्चों को मरवाने के वास्ते मुझे भेज रहा है। बंधुओं माता बहनों, करते क्या, जाना ही पड़ा। राजा की हठ प्रबल होती है। आज संध्या का समय है, अक्रूर जी ने रथ जोड़ लिया है और धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए घोड़े हाँक रहे हैं। और जब सघन जंगल में पहुंच गए तो अक्रूर जी की आंखों से आंसू बहने लगे और बड़े बड़े ख्याल आ रहे हैं। और अक्रूर जी लंबी आवाज लगा करके रो रहे हैं और क्या कह रहे हैं? भगवान जिंदगी बढ़ावे तो अच्छे काम के लिए बढ़ावे, नहीं तो जीवन ही समाप्त कर दे। हे प्रभु, मुझ जैसा कौन अभागा व्यक्ति होगा जो छोटे छोटे बच्चों को मरवाने के वास्ते बुलाने के लिए जा रहा हूं। लेकिन फिर कह रहे हैं कि जाकर के मैं सारा हाल बता दूंगा कि वो तुम्हारे मारने का षड्यंत्र रच रहा है, तो मेरे कार्य की पूर्ति हो जाएगी और उन्हें मालूम पड़ जाएगी तो वो आएंगे नहीं। बंधुओं माता बहनों, अब तो जब वृंदावन निकट आया है तो वृंदावन में गौपालन बहुत होता था। नंदगांव जब पहुंचे हैं तो रथ से उतर करके गौओं के खुरों की रज मस्तक से लगाते हैं अक्रूर जी और सिर पर चढ़ाते हैं और कहते हैं धन्य है ब्रजभूमि, जहाँ पर गौपालन होता है, यहाँ पर गौपालन अधिक होता है, वहाँ तीर्थ भूमि होती है, सारे देवता निवास करते हैं। और धन्य है ब्रजभूमि, यहाँ पर श्याम बलराम के चरण चिन्ह पड़ते हैं। बंधुओं माता बहनों, जैसे ही नंद भवन पहुंचे नंदगांव में तो श्याम बलराम दोनों भैया गाय चरा करके आ रहे हैं और दोनों कंधों पर लाठी रखी है, केसों में गौरज भरी हुई है, बड़े से सुवित मालूम पड़ रहे हैं। दूर से ही देख लिया, अरे चाचा जी आ गए। श्याम बलराम बड़े ही प्रफुल्लित हुए और भाग करके दोनों भाइयों ने लाठियां डाल दी और चाचा जी के लिए साष्टांग प्रणाम किया। और श्याम बलराम ने अपने चाचा अक्रूर के हाथ में हाथ ले लिए और कहा, चाचा जी मथुरा की कैसी कुशल क्षेम है, कैसी खैरियत है। तो इतना हाव भाव देखा जब कृष्ण और बलराम का, तो अक्रूर जी फूट फूट के रोने लगे, कंठ रुंध गया, आवाज नहीं निकलती। तो कह रहे हैं, चाचा जी क्या बात है? कह लगे, श्याम बलराम मथुरा की खैरियत अच्छी नहीं है। भोजराज कंस ने वसुदेव देवकी को जेल खाने में बंद कर दिया है और धनुष का निर्माण किया है और तुम्हारे बुलाने के लिए मुझे भेजा है। धनुष का तो बहाना है, वो केवल तुम्हारे मारने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। तो दोनों भैया हंसने लगे इसी बात पर और कहने लगे, भैया बलराम, अक्रूर, वो भगवान कृष्ण ने कहा, देखो हमारे चाचा अक्रूर जी कितने बड़े महात्मा हैं। अरे भला ऐसा कौन व्यक्ति होगा संसार में जो किसी को मरवाने के वास्ते बुलाने जाएगा और फिर जाकर के ये कह देगा कि मैं तुम्हें मरवाने के लिए बुलाने आया हूं। चाचा जी आप चिंता न करें, आप तो बहुत महात्मा हैं, सत्य बोलते हैं। कहने लगे, वो कंस हमको मार नहीं सकता, चिंता न करो। लेकिन अक्रूर जी को चैन नहीं पड़ रहा। वो कह रहे हैं कि ये बालक हैं, वैसे ही ढीक हंक रहे, मार देगो कंस। बंधुओं माता बहनों,
जैसे ही नंद भवन लेकर के पहुंचे, नंद बाबा के गले से भेंटे, मैया जसोदा बड़ी खुश है। आज तो अक्रू जी बड़े दिनों में आए, इनकी बहुत सेवा करूंगी। तो बहुत खुश होकर के 36 प्रकार के व्यंजन बना लेती है और तरह तरह के व्यंजन बना करके और भोजन परोसती है। अक्रू जी को बुला लेती है, अक्रू जी चलो भोजन कर लो। अब भोजन में जसोदा ने तरह तरह के व्यंजन परसे और पंखा की हवा करने लगी। तो मैया जसोदा का इतना प्रेम, अगाध प्रेम देखा अक्रू जी ने, तो अक्रू जी का अब हाथ नहीं चल रहा भोजन के लिए और रोने लगे। टपरे टपर आंसुओं की झड़ी लग गई। तो मैया जसोदा के लिए, अक्रू जी अरे भोजन क्यों नहीं कर रहे, क्या रो रहे हो? कहने लगे यशोदा अब मैं रो रहा हूं। अरे क्या बात है अक्रू जी, क्यों रो रहे? मैया घबरा गई। कहने लगे यशोदा आज मैं इसलिए रो रहा हूं कि जितने प्रेम से तू मुझे भोजन करा रही, कितना भाव है तेरा, और इतने भाव से तू मुझे भोजन करा रही है, मैं उतना ही बड़ा तेरा दुश्मन बन के आया। अरे अक्रू जी तुम मेरे दुश्मन कैसे हो गए? कहने लगे भोजराज कंस ने धनुष्य का निर्माण किया है और तेरे पुत्रों को बुलवाने के लिए मुझे भेजा है, लेकिन धनुष्य का तो बहाना है, वो तेरे पुत्रों के मारने का षड्यंत्र था। बड़े बड़े उसने इंतजाम किए। मैया इतना सुनकर के फूट फूट के रोने लगी और हाथ जोड़ के क्या कह रही है, अक्रू जी तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, मेरे बेटन से मत कह दी। आरे जोड़ू त्यारे हाथ ऐसी ललन से मती कहियो, जोड़ू त्यारे हाथ ऐसी ललन से मती कहियो। पड़ू प्यारे पैया, हाथ जोड़ू पड़ू प्यारे पैया, पड़ू प्यारे पैया। कंसा देवो मर से मती कहियो, कंसा देवो मर पाई ऐसी ललन से मती कहियो। और क्या लगी मेरे बेटा उमर के नैन के तारे, मेरे बेटा उमर के बारे नैन के तारे। ते तो संग ही चले जाए ऐसी ललन से मती कहियो, ते तो संग ही चले जाए ऐसी ललन से मती कहियो। जोड़ू प्यारे हाथ ऐसी
भगवान की। आज अक्रू जी ने भी जैसा ही तैसा भोजन किया। मैया ने रो रो के कह दिया है कि तुम 4 बजे ही उठ जाइयो, किसी को पता न चले। मेरे पुत्रों से मत कह देना, बहुत ही हटीले, चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं। बंधुओं, माता बहनों, अब तो अक्रू जी लेट गए हैं। तो सारी रात अक्रू जी को नींद नहीं आई। कह दिया मैया ने 4 बजे ही उठ जाइयो, सवेरे ही, पता न चले किसी को। और इधर मैया जसोदा को भी सारी रात नींद नहीं आई, और श्याम और बलराम को भी सारी रात नींद नहीं आई, और उधर भोजराज कंस को भी सारी रात नींद नहीं आई। उस रात सबके सब जगते ही रहे अपनी फिक्र में। बंधुओं, माता बहनों, सुबह हुआ ब्रह्म मुहूर्त में अक्रू जी नहीं उठ पाए तो तक दोनों भैया सज धज के तैयार होकर के आ गए। उन्हें तो पहले ही मालूम हो गया था, चाचा जी चलो मामा की धनुष देखेंगे। अब तो जसोदा को पता चला, अरे अक्रू तुमने तो पहले ही कह दिए इनसे, अब तुमने अच्छा नहीं किया। जसोदा फूट फूट के रोने लगी और कहने लगी, अक्रू जी तुमने अच्छा नहीं किया बेटा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। जसोदा रोने लगी, कह लगे मैया रो मत, हम परसों आ जाएंगे, परसों का वायदा कर रहे हैं। बंधुओं, माता बहनों, लेकिन माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है। तड़पने लगी और कहने लगी बेटा कंस तुमको मार देगा, मैं नहीं जाने दूंगी। लेकिन भगवान कन्हैया और बलराम नहीं रुके। जब रथ की तरफ बढ़े तो जसोदा फूट फूट के रोने लगी। और 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ही, सूर्य निकलने से पहले, और रुक करके कह रही है, देखे दुखो मोई तुम तो चले मथुरा को, देखे दुखो मोई तुम तो चले मथुरा को। मेरे बेटा प्राण के प्यारे, नैन के तारे, मेरे बेटा प्राण के प्यारे, नैन के तारे। मैया रोए मरे जाई तुम तो चले मथुरा को, मैया रोए मरे कहते दुखो मोई तुम तो चले मथुरा को। तुम बिना चैनो नहीं आवे, मात मर जावे। तुम बिना चैनो नहीं आवे, मात मर जावे। कैसे लुंगी धीरज धार तुम तो चले मथुरा को, कैसे दुखो मोई तुम तो चले मथुरा को। भगवान की। अब तो बंधुओं, गोपियों ने आवाज सुनी मैया की, मैया रो रही हैं। आज क्या बात है? दौड़ के सभी गोपियां मैया के दरवाजे पर आई तो पता चला कि अक्रूर नाम का पुरुष आया है और हमारे श्याम बलराम को लिए जा रहा है मथुरा के लिए, इसलिए मैया रो रही हैं। तो सभी गोपियाओं का तो अगाध प्रेम था। आज गोपियां अक्रूर जी से झगड़ने लगी और कन्हैया को
अब वहां से रोक रही है जाने से और कहने लगी, भाग करके सबने अक्रूर का रथ घेर लिया और कहने लगी, ए क्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया है क्रूर, और नाम रखवा लिया है अक्रूर। अक्रूर तो एक धर्मात्मा व्यक्ति कहते हैं, एक महात्मा व्यक्ति को कहते हैं, एक सज्जन पुरुष को कहते हैं अक्रूर, और तू है क्रूर, दुष्ट है, और नाम रखवा लिया है अक्रूर। अरे हम अपने श्याम बलराम को नहीं जाने देंगी, ले हमारे सीना पे है के रथ को निकाल। कुछ तो गोपियां दगड़े में लेट गईं, अब गोपियों का झगड़ा यहां से चल रहा है, अक्रूर से और कन्हैया से जाने के लिए गोपियां बात कर रही है, नहीं जाने देंगी। लेट गई दगड़े में, हमारे सीना पे है के रथ को निकाल। और कुछ गोपियां अक्रूर के कपड़े खींचने लगी, किसी ने रथ के पहिए पकड़ लिए, किसी ने घोड़ों की रास पकड़ ली, किसी ने रथ के पर्दे पकड़ लिए, और कहने लगी, कोई कोई गोपियां अक्रूर जी में घूसा देने लगी, कहां से आया है, कहां से चला आया है। अब तो अक्रूर जी की बिढ़ी बनाई दई, बोल गोविंद भगवान की। बंधुओं, माता बहनों, भगवान कन्हैया ने जैसे तैसे समझाया और कहा, गोपियाओं अरे चिंता न करो, हम परसों आ जाएंगे, मामा की धनुषी देखने जा रहे हैं। तो बंधुओं, माता बहनों, गोपियां कहने लगी, नहीं जाने देंगी, तुम्हारे बिना हम जिंदा नहीं रह सकती एक पल भी। लेकिन कहने लगे परसों आ जाएंगे। अब तो अक्रूर जी को इशारा दिया कि खोज मार के रथ को हाँको और गोपियों को बचा बचा करके घोड़े तेज दौड़ाओ, ये छोड़ेंगी नहीं, इनका अटूट प्रेम है मेरे लिए। बंधुओं, अब तो अक्रूर जी को मौका मिला और घोड़े तेज दौड़ा दिए। जब घोड़े दौड़ाए तो गोपियां अब पीछे पीछे दौड़ने लगी, लेकिन घोड़ों के मुकाबले कैसे दौड़ जाती, जमीन पर पछाड़ खा के गिर गई जंगल में। बंधुओं, माता बहनों, वहां विरह बन हो गया है, वहां रोने लगी अक्रूर के लिए। बंधुओं, माता बहनों, सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन परीक्षित, अब तो गोपियां क्या कह रही हैं। जब काफी दूर रथ निकल गया तो आंखों पे हाथ रख रख करके, पंजे ऊंचे कर करके, और ये देखती हैं। अब गोपियां कह रही हैं, बहना कैसे गुजर होगी, मुरली वाले श्याम चले गए। तो विरह कर रही हैं, आरी बहना कैसे होए गुजारोरी, चलो गयो बंसी बारो बहना। बहना कैसे होए गुजारोरी, चलो गयो बंसी बारो बहना। चलो गयो बंसी बारो, चलो गयो मुरली बारो बहना। कैसे होए गुजारोरी, चलो गयो बंसी बारो। गौए तड़पे बछड़ा तड़पे, गौए तड़पे बछड़ा तड़पे, अब तड़पे अब तड़पे ग्वाल बेचारे री, चलो गयो बंसी बारो बहना। तड़पे ग्वाल बेचारे री, चलो गयो बंसी बारो बहना। बहना कैसे होए गुजारोरी, चलो गयो बंसी बारो बहना।
गंगा तड़पे यमुना तड़पे, गंगा तड़पे यमुना तड़पे, अब तड़पे नदिया नालेरी, चलो गयो बंसी कैसे होए गुजारोरी, चलो गयो बंसी वारो रहना। हाँ चलो गयो बंसी वारो, चलो गयो मुरली वारो रहना। कैसे होए गुजारोरी, चलो गयो बंसी वारो रहना। चंदा तड़पे सूरज तड़पे, चंदा तड़पे सूरज तड़पे, अब तड़पे चांद से तारे भी, चलो गयो बंसी वारो होई गुजारोरी, चलो गयो बंसी वारो रहना। बोल गोविंद भगवान की। अब तो गोपियां विरह कर रही हैं। बंधुओं, माता बहनों, सुखदेव जी कह रहे हैं राजन परीक्षित भगवान कन्हैया बलराम को लेकर के अक्रू जी यमुना के किनारे आ गए, लेकिन अक्रू जी की मोह दूर नहीं हो रहा। कह रहे हैं भगवान कितनी कोमल सूरत के बच्चे हैं, सुंदर मूर्त के बच्चे हैं, श्याम बलराम इनको कंस मार देगा। लेकिन भगवान कन्हैया अपने चाचा अक्रूर के हृदय की बात समझ रहे थे। चाचा के करुणा की हृदय में पीर हो रही है हमारे प्रति। अब इनके हृदय का दर्द बंद कर दें। जो इनको करुणा लगी हुई है, जो हमारे प्रति प्रेम है अगाध, और ये कह रहे हैं कंस मार देगा, तो चाचा को ज्ञान कराए। बोले तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, बा ईश्वर से काच पो, जाके हाथ में जग जीवन की डोरी। नारायण से क्या छुपाता। कहने लगे चाचा जी, हाँ अब मथुरा निकट आ गई है, अब ऐसा करो यमुना में स्नान बना लो, उसके बाद में मथुरा में प्रवेश करेंगे। तो अक्रूर को पहले स्नान करने के लिए और यमुना में प्रवेश करा दिया और कहा स्नान करो चाचा जी पहले।